लास्ट लेक्चर में चैप्टर 1 की मोस्ट ऑफ थियरी हमने क्लियर कर दी है, लेकिन एक 17 नंबर की थियरी अभी भी बाकी है, तो उसका डिस्कशन आज हम करेंगे। क्या है 17 नंबर की थियरी? देखो, डिफाइन डायमेंशनल एनालिसिस। डिफाइन द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कहाँ होता है और डायमेंशनल एनालिसिस किसको कहते हैं? यहाँ जो हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे उसका मीनिंग ये है कि जब हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो, वन यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए जो सिस्टम यूज होती है इसे हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। लेकिन इस सिस्टम को हम बोलेंगे फैक्टर लेबल मेथड या फिर यूनिट फैक्टर मेथड। क्या बोलेंगे? फैक्टर लेबल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड या फिर डायमेंशनल एनालिसिस तो बोलते ही है। पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे। चलो, सपोज एक क्वेश्चन मैं यहां पूछता हूं आपको कि 3 इंच इंच को शॉर्ट में IN लिखूंगा। 3 इंच इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं? ओके, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ 3 इंच। और यहां मैं लिखता हूं 1 इंच इक्वल टू 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। चलो, किसको आंसर पता है? बताओ मुझे। 3 इंच इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर है। चलो, क्या होगा आंसर? बताओ फास्ट। बोलो, क्या होगा आंसर? पहला आंसर आ गया है। दूसरा भी मिल गया, तीसरा भी आंसर आ गया। परफेक्ट। ओके, बहुत ही सिंपल है कि 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर है, तो 3 इंच इक्वल टू 3 इंटू 2.54 मिल जाएगा सेंटीमीटर जो भी है। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर है, तो 3 इंच इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? तो 3 इंटू 2.54। चलो, दूसरा एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो देखते हैं हम। 2 डे इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड? चलो, 2 दिन इक्वल टू कितनी सेकंड होगी? बताओ। 2 डे इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड? दो आंसर मिले हैं, लेकिन रॉन्ग आंसर है। 2 डे इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड? देखो, कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर। पता है कि नहीं है? 1 डे इक्वल टू 24 आवर।
देन 2 डे इक्वल टू 24 इंटू 2 मीन्स 48 आवर। तो 2 दिन के टोटल कितने आवर हुए? 24। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट है, तो 48 इंटू 60 करते हैं तो इतनी मिनट हुई। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड है, तो इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेकंड मिलेगी, जितनी भी मिलेगी लेकिन टोटल सेकंड मिलेगी। किसी का भी आंसर सही नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट आप समझो। 1 डे इक्वल टू 24 आवर, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ओके, तो इतना आपको याद रख के ऐसे डे को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये जो कन्वर्जन हमने किया वो डायरेक्ट किया है, लेकिन हमें डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं करना है। हमें जो कन्वर्जन करना है वो एक फिक्स मेथड से करना है। तो वो फिक्स मेथड से हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं हम। चलो, एक फिक्स मेथड देखेंगे हम। चलो, इस मेथड का जो नाम है, अभी भी मैंने बताया, यूनिट फैक्टर मेथड, या फिर दूसरा जो नाम है फैक्टर लेबल मेथड। फैक्टर लेबल मेथड, या फिर शॉर्ट में डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, चलो, इस मेथड से मैं दो कन्वर्जन आपको फर्स्ट बताता हूं। फर्स्ट कन्वर्जन है, हमने जो किया वही करना है हमें। 3 इंच इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। 3 इंच को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यूज ऑफ यूनिट फैक्टर मेथड। तो कैसे होता है देखते हैं। फर्स्ट आपको रिलेशन पता होना चाहिए। वी नो द रिलेशन बिटवीन इंच एंड सेंटीमीटर। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। समझ, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। आपको ये जो इक्वेशन है उसकी दोनों साइड 2.54 सेंटीमीटर से मैं डिवाइड करूंगा। बोथ साइड इक्वेशन डिवाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर। आपको पता है कोई भी इक्वेशन के बोथ साइड कोई भी ऑपरेशन सेम ऑपरेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और वैसा ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन डिवाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर। देखो, 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर, और यहां भी मैं 2.54 सेंटीमीटर से डिवाइड करूंगा तो 2.54 अपॉन 2.54 तो 1 मिलेगा। जैसे बोथ साइड डिवाइड बाय 2.54, वैसे ही बोथ साइड डिवाइड बाय 1 इंच। 1 इंच से डिवाइड करता हूं तो यहां डिवाइड करूंगा 1 इंच से तो आंसर 1 मिलेगा, और यहां करूंगा तो 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। तो ये जो हमें मिला है, ओके, इसे यूनिट फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
यूनिट फैक्टर बोलेंगे। चलो, इसमें किसी को पता नहीं चला है तो फास्टली रिप्लाई इन चैट। ओके, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। सपोज हमें एक कन्वर्जन करना है, 3 इंच इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो हमारे पास इंच और सेंटीमीटर का रिलेशन होना चाहिए। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। आपको पता है कोई भी मैथमेटिक्स इक्वेशन को बोथ साइड सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम ऑपरेशन बोथ साइड होता है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर को दोनों साइड 2.54 से मैं डिवाइड करता हूं, तो 1 को 2.54 से डिवाइड करूंगा तो ये मिलेगा, और 2.54 को डिवाइड करूंगा तो 1 मिलेगा। जैसे 2.54 से डिवाइड किया है वैसे ही 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो भी 1 मिलेगा, और 2.54 को 1 से डिवाइड करूंगा तो भी ये मिलेगा। तो ये जो मिला है हमें, इसे यूनिट फैक्टर बोलते हैं। अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा। 3 इंच, आपको पता है कोई भी नंबर है उसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो तो यूनिवर्सल लॉ है। कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 इंच इंटू 1 लिखा, 3 इंच इंटू, अब हमें क्या करना है, तो हमें इंच को रिमूव करके सेंटीमीटर लाना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, यहाँ इंच जो है वो न्यूमेरेटर है, लेकिन हम उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जहां इंच जो है वो रिमूव होगा। तो इंच कहां पर होना चाहिए? तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो देख सकते हैं हम, ये वैल्यू देख लो, इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये 1 है, फैक्टर है, तो 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। तो यहाँ इंच न्यूमेरेटर है और यहाँ जो इंच है वो डिनोमिनेटर है, तो इंच और इंच कैंसल हो गया। तो 3 इंटू 2.54 जो आंसर मिलता है हमें 7.62, और आंसर मिलेगा सी। ओके, क्योंकि एक जो था वो न्यूमेरेटर था और दूसरा डिनोमिनेटर था, तो दोनों कैंसिल हो गए। 7.62 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर है। चलो, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हो मुझे, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लूंगा मैं। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन एक ट्रेडिशनल मेथड दी गई है। ओके, दूसरा एक एग्जाम्पल ये है, वैल्यू ऑफ 1 इंच इज गिवन। वो एग्जाम में देते भी है और नहीं भी दे सकते हैं। रिलेशन भी नहीं दिया होगा, हमें बनाना है रिलेशन। चलो, एक जग में 2 लीटर ऑफ मिल्क है, 2 लीटर मिल्क है। ये जो वॉल्यूम है इसे मीटर क्यूब में हमें कन्वर्ट करना है। 2 लीटर ऑफ मिल्क
को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो वो हम कैसे करते हैं? आपको पता है रिलेशन 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर मीन्स 10⁻³ लीटर। ओके, चलो सेम वही प्रोसीजर हम करते हैं, दोनों को 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, तो 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁻³ लीटर इक्वल टू 1, और दोनों को मीटर क्यूब से डिवाइड करेंगे 1 से, तो 10⁻³ लीटर अपॉन 1 मीटर क्यूब हो गया। ये तो हमारी सिस्टम है ही। चलो, तो ये मिला हमें यूनिट फैक्टर। अब हमें क्या कन्वर्ट करना है देख लो, 2 लीटर है, तो 2 लीटर इंटू 1 तो कर सकते हैं, तो ये 1 ही है। तो हमें यहां देख लो लीटर न्यूमेरेटर में है, तो हमें वैसे फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है जो डिनोमिनेटर में है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁻³ लीटर। देख लो, लीटर न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर कैंसल हो गया, क्या मिला हमें? 2 मीटर क्यूब अपॉन 10⁻³ 10⁻³ जो डिनोमिनेटर में है उसे ऊपर लाएंगे तो न्यूमेरेटर होगा, तो 2 इंटू लाइन के ऊपर लाएंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, तो ऐसे कन्वर्ट होता है। चलो, चलो सबको ये कंसेप्ट क्लियरली पता चल गया है, तो फास्टली चैट में वाई लिखो। इजी है, नॉर्मल कंसेप्ट ही है, लेकिन उसकी जो मेथड है वो डिफरेंट है। ओके, क्लियर करता हूं इसे। क्लियर 1 2 3 क्लियर। एक दूसरा एग्जांपल है 2 डे वाला। चलो, हाउ मेनी सेकंड्स देयर इन 2 days? अब वापस नहीं हो सकता, मैंने पूछा था पहले, अब रिमूव हो गया है तो कहां से वापस होगा? पहले मैंने बोला था 2 मिनट पहले कि भी जो भी प्रॉब्लम है बताओ, लेकिन अब कहां से वापस मैं करूंगा, क्योंकि जो स्क्रीन पर था वो निकल गया है। चलो नंबर 3, इस एग्जांपल को देखो, इससे भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 2 डे इक्वल टू कितनी सेकंड होगी? चलो, 2 डे इक्वल टू कितनी सेकंड होगी? तो फर्स्ट हमें रिलेशन किसके बीच लेना है? 1 डे इक्वल टू 24 आवर है, तो हमारी जो मेथड है वैसे ही करेंगे हम। 1 डे अपॉन 24 आवर इक्वल टू 1 एंड 24 आवर अपॉन 1 डे। ओके, चलो ये एक फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला से क्या कन्वर्ट होगा? डे कन्वर्ट इनटू आवर, लेकिन हमें तो सेकंड करना है, तो फिर से हम करेंगे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो क्या होगा? 1 आवर अपॉन 60 मिनट इक्वल टू 1 एंड 60 मिनट अपॉन 1 आवर। ओके,
चलो, लेकिन इससे क्या कन्वर्ट होगा, आवर इंटू मिनट। अब थोड़ा आगे देखते हैं, मिनट और सेकंड के बीच का रिलेशन, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। क्या होगा, 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड इक्वल टू 1 एंड 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट। ओके, तो ये तीनों पॉसिबिलिटी, ये तीनों कन्वर्जन का हम यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं देखो, टू डे, तो यहां लिखूंगा मैं पहले टू डे। तो फर्स्ट हमें डे को रिमूव करना है, तो यहाँ डे न्यूमेरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में कहाँ है, तो ये इसमें देख लो। तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा 24 आवर अपॉन 1 डे। तो देख सकते हो आप, डे और डे कैंसिल हो जाएगा, डे और डे कैंसिल हो गया। चलो, अब क्या रहा, 24 आवर। तो हमें आवर को रिमूव करना है, तो आवर न्यूमेरेटर में है, तो इसे डिनोमिनेटर में लेते हैं, तो ये रहा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट अपॉन 1 आवर। तो यहाँ आप देख सकते हो, आवर और आवर कैंसिल हो गया, तो क्या रहा, मिनट। तो मिनट को रिमूव करना है, तो यहाँ मिनट न्यूमेरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में कहाँ है मिनट, तो ये रहा। तो 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट, तो मिनट और मिनट भी कैंसिल हो गया, मिनट और मिनट। तो फाइनल क्या रहा, तो 2 × 24 × 60 और यूनिट क्या रहा, सब यूनिट कैंसिल हो गए, तो सेकंड। इस सब का कैलकुलेशन हम करेंगे, तो 172,800 सेकंड इंचेस। तो ये हमारा आंसर बनेगा। 1.1 नंबर में आप देख सकते हो, तो वो एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी है, क्योंकि सिर्फ मोलर मास फाइंड करना है। 1.2% फाइंड करने हैं, वो मैंने करा दी है। आप जब पीडीएफ देखोगे, पुरानी पीडीएफ, तो आपको पता चल जाएगा। 1.3 भी हो गई, और 1.3 और 1.8 दोनों एक्सरसाइज सेम ही है, तो वो आपको अपने आप करना है। तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.4 एक्सरसाइज में अभी कराऊंगा। Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon burnt in air, 1 mole of carbon burned in 16 gram of dioxygen, and 2 mole of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen. चलो, टेक्स्ट बुक मेरे पास है। आपको टेक्स्ट बुक परचेस करनी है कोई भी शॉप में से। चलो, एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 4 देखते हैं हम। उसमें फर्स्ट एच ऐसा पूछा गया है कि 1 मोल ऑफ कार्बन burnt in air और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पूरी जो एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज में
फाइंड करनी है क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे फाइंड करते हैं देखो, C प्लस O2 gives CO2। क्या है? C प्लस O2 gives CO2। ओके, चलो आप देख सकते हो कि यहाँ कार्बन के कितने मोल है, तो कार्बन 1 मोल है, CO2 कितना मोल है, तो CO2 भी 1 मोल है, और इक्वेशन बैलेंस है। तो आप देख सकते हो कि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों 1 मोल है। तो इस इक्वेशन पर से इतना तो क्लियर है कि 1 मोल कार्बन का जब कंब्यूस्टन या बर्न होगा तब उसमें से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो हमारे लिए आंसर बहुत ही क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल, ये हमारा आंसर है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो मोल है उसे मास में भी कन्वर्ट करेंगे। कैसे? मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलेक्युलर वेट। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलेक्युलर वेट क्या होगा, कार्बन है 12, 2 इंटू ऑक्सीजन 16, तो टोटल आंसर 44 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, चलो मोल, तो मोल n इक्वल टू 1, यहाँ आएगा मास और मोलेक्युलर वेट 44, मास इक्वल टू 44 ग्राम। ये जो पूरी मेथड मैंने की है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 मोल का मास मोलर मास ही होता है, देख लो, क्योंकि यहाँ 1 आएगा तो मास और जो मोलर मास है वो दोनों सेम रहेंगे। चलो, ये था हमारा फर्स्ट आंसर। ओके, चलो दूसरा हम देखेंगे। दूसरा क्या पूछा गया है वो देखते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि 1 मोल कार्बन burnt in 16 gram of dioxygen, dioxygen means O2, 1 mole carbon dioxide burnt in 16 gram of oxygen। कहीं पर भी ग्राम यानी मास आता है तो उसे मोल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन हम मोल में ही करते हैं। देखो, पहले मैं कन्वर्ट करूंगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, वो तो आपको पता है 2 इंटू 16, तो मोलर मास मिलेगा 32 ग्राम मोल इनवर्स। चलो, उसके बाद मोल फाइंड करूंगा, मोल इक्वल टू क्या होगा, तो मोल इक्वल टू मास, ऑक्सीजन का मास 16 है, मोलर मास 32 है, आंसर मिलेगा 0.5। ओके, चलो इक्वेशन लिखता हूं मैं, C प्लस O2 gives CO2। तो कार्बन कितने मोल दिए गए हैं, तो 1 मोल, कार्बन इज 1 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल है, तो 0.5 मोल। तो आप यहां देखो, सपोज ये कार्बन है तो यहां मैं 1 लिख सकता हूं और यहां भी 1 लिख सकता हूं।
तो 1 मोल कार्बन के सामने 1 मोल डाइऑक्सीजन चाहिए, समझ लो। सपोज 1 मोल कार्बन है तो वहां 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, डाइऑक्सीजन। पता चल रहा है? 1 मोल कार्बन है तो उसके साथ रिएक्शन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितना? 1 मोल के सामने 0.5 मोल ही है। तो जिसकी क्वांटिटी रिक्वायर अमाउंट से कम होती है इसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ये थियरी हमने की है, पता चला। 1 मोल कार्बन के सामने 1 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कार्बन तो 1 मोल ही है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 0.5 मोल है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और कोई भी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट से ही होगा। तो वो कैलकुलेशन अभी मैं करता हूं, देखो क्या होगा यहाँ कैलकुलेशन। ऐसा लिखूंगा मैं, सपोज 1 मोल ऑक्सीजन है, देख लो 1 मोल ऑक्सीजन है तो 1 मोल CO2 मिलता है। इक्वेशन पर से 1 मोल ऑक्सीजन तो 1 मोल CO2, लेकिन हमारे पास कितना ऑक्सीजन है? तो 0.5 मोल ऑक्सीजन में से कितना है? तो इसका आंसर तो क्लियर है, 0.5 इंटू 1/1। तो आंसर मिलेगा 0.5 मोल ऑफ CO2। ओके, ये जो आंसर मिला है इसे हम कन्वर्ट करेंगे मास में। चलो इसको मास में मैं कन्वर्ट करूंगा। मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलेक्युलर वेट। लेकिन आपको पता है मोल कितने हैं? तो 0.5 है। मास कितना है वो फाइंड करना है, और मोलेक्युलर वेट CO2 का आगे भी हमने फाइंड किया है, देख लो 44। तो मास इक्वल टू 0.5 इंटू 44, 22 ग्राम। ओके, तो ये है हमारा दूसरा आंसर। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, सपोज इसमें कोई प्रॉब्लम है। ए सपोज 1 मोल के सामने 1 मोल है तो 2 मोल के सामने कितना होना चाहिए? तो 2 मोल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितना? 0.5 है, यानी रिक्वायर अमाउंट से कम है, इसीलिए इसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। और कोई भी रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट से ही होगी। तो यहां हम कैलकुलेशन फिर से वही करेंगे कि 1 मोल ऑक्सीजन है तो 1 मोल CO2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मोल CO2, लेकिन हमारे पास तो 0.5 ही है, तो कितना मिलेगा? तो वही कैलकुलेशन आएगा, 0.5 इंटू 1/1, 0.5 मोल CO2। और 0.5 CO2 को मास में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ किया ही है, देख लो। तो क्या आंसर मिलेगा? 22 ग्राम मिलेगा, यानी आंसर सेम ही आएगा, ये आंसर और ये आंसर सेम। चलो थोड़ा डिफरेंट टाइप का ये एग्जांपल है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है 2-3 मिनट शांति से देख लो, प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, तो उसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ। करना है कि टोटल कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसिडेट फाइंड करना है। कैसे फाइंड होता है देखते हैं। चलो एक्सरसाइज नंबर 1.5।
कैलकुलेट, यहां हमें सोडियम एसीटेट दिया गया है। चलो, सोडियम एसीटेट का जो भी सॉल्यूशन है वो 500 ml है। 0.375 मोलर सॉल्यूशन है, मोलर मींस मोलारिटी है, और हमें सोडियम एसीटेट का जो मास है वो फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इक्वल टू 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स। क्या, चलो पहले तो इस सम को कैलकुलेट करने के लिए मोलारिटी का कंसेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। मोलारिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला है मोल अपॉन लीटर। पता है आपको, हमने देखा था कि मोलारिटी इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। इस एग्जांपल में मोलारिटी दी गई है, देख लो 0.375 मोलारिटी है, मोल और लीटर यहां देख सकते हो 500 ml है, और मिली को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 लीटर होगा, यहाँ मिलेगा 0.5 मोल इक्वल टू 0.375 इंटू 0.5। मोल इक्वल टू क्या होगा 0.375 इंटू 0.5। विद द हेल्प ऑफ कैल्सी से आप कैलकुलेटर यानी कैलकुलेटर यूज करके सब कैलकुलेशन कर सकते हो। 0.375 इंटू 0.5 0.1875, तो ये मोल मिल गए हमें। ये मोल किसके होते हैं? सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA। मोल फाइंड करने के बाद हमें मास फाइंड करना है, तो मोल इक्वल टू फॉर्मूला है मास अपॉन मोलेकुलर वेट। क्या है? मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलेकुलर वेट यानी मोलर मास। मोल कितने हैं? 0.1875 इक्वल टू मास, मोलेकुलर वेट हमें दिया गया है 82.0245। दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, मास इक्वल टू कैल्सी का यूज कर सकते हैं हम 0.1875 इंटू 82.0245, तो आंसर मिलेगा हमें 153796 ग्राम। तो ये मिला हमें फाइनल हमारा आंसर। ओके, देख लो, कोई प्रॉब्लम लगता है तो बताओ। अभी भी 2-3 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है हमें। चलो, उसके बाद का एक सम है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। हमें क्या फाइंड करना है? मोल पर लीटर फाइंड करना है। मोल पर लीटर फाइंड करना है मींस मोलारिटी, क्योंकि मोलारिटी इक्वल टू फॉर्मूला है मोल पर लीटर यानी मोल अपॉन लीटर। इन अ सैंपल व्हिच हैज डेंसिटी एंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड 69%। चलो करते हैं ये जो सम है वो कैसे कैलकुलेट होता है देखते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 1.6 देखो, यहां हमें क्या दिया गया है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड की मोलारिटी हमें फाइंड करनी है, मोलारिटी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन किसका है, तो नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का है। डेंसिटी मींस डी हमें दी गई है, डेंसिटी 1.41 ग्राम मिली इनवर्स, एंड मास परसेंटेज कितने दिए गए हैं, तो 69%। मास परसेंटेज मींस 69% W/W। जब हम लॉजिक से ये सम को कैलकुलेट करते हैं तो बहुत हार्ड बनता है ये सम, लेकिन हमें एक इजी ट्रिक से सॉल्व करना है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, जब W/W दिया गया है तब की ये फॉर्मूला है, मोलारिटी इक्वल टू परसेंटेज W/W into density into 10 and upon molecular weight यानी मोलर मास। क्या है फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ W/W into D into 10 upon molecular weight। चलो, molecular weight of HNO3, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, 3 into oxygen 16, final answer is 63 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, चलो, परसेंटेज ऑफ W/W दिया गया है 69, डेंसिटी 1.41 into 10 एंड मोलिकुलर वेट इज 63। चलो, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा, 69 into 1.41 into 10 divided by 63। 69 into 1.41 into 10 and divided by 63, तो आंसर मिलेगा मुझे 15.44। तो ये मिली मोलारिटी, और मोलारिटी का यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स। तो ये है हमारा राइट आंसर। ओके, देख लो, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखनी है, फॉर्मूला को आप याद रखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे कौन सी कैलकुलेशन होती है। कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, चलो, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू आपको ऐड करनी है। अब आगे देखते हैं हम 1.6 के बाद 1.7 वो हमने कर दिया है, जब हमारा रूटीन लेक्चर था तब उसमें हो गया है। 1.8 जो है, डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला इन ऑक्साइड। 1.8 और 1.3 सेम ही है, 1.9 आपको अपने आप करना है। आपको पता है एवरेज जो मोलर मास है वो फाइंड करना है, तो वो आप कर सकते हो। 1.9 आपको सेल्फ ट्राई करना है, 1.10 पीडीएफ में हो गया है, और 1.11 को भी आपको सेल्फ ट्राई करना है। 1.11 में यहाँ समझाता हूँ, देखो, what is the concentration of sugar in mole liter inverse। mole liter inverse means find करनी है molarity। 20 ग्राम of sugar dissolved in 2 liter,
मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है, मोल अपॉन लीटर। लीटर हमें दिया गया है 2 और 20 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करके यहाँ ऐड करना है और सारी कैलकुलेशन करके हम आंसर ला सकते हैं।